तार से लिख दी। राम के जन्म के 60,000 जन्म पहले कितना ज्ञान हो गया था उनको, उतना तो तुमने पाप नहीं किया है। 10-12 बकरे खाए होंगे, 5-25 मुर्गे खाए होंगे, पर उन्होंने तो रंजन के रंजन भर दिए थे। लेकिन महात्मा की बात को मान लिया तो ब्रह्म पथ को पैद गए। जो ब्रह्म पथ को जाता है उसका जन्म मरण टूट जाता है, जन्म में आने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यह जो किताबों में लिखा है यह सभी सही है, पर आज सारा उल्टा हो गया। लिखते महात्माओं को समाज को उल्टी शिक्षा देनी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में जाना नहीं। तो आप समझोगे यह तो अधर्म है। तो आगे सुनो, खून खराबा करते हैं लोग वहाँ, किसी धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं कहा। दूजा नहीं है राम रहीमा, सुनते और गाते उसका महिमा, फिर भी ना सीखा प्रेम से रहना, वारे तुम्हारी इबादत कहना। ईंट पत्थर से खून की कीमत कमी नहीं, कब क्या होगा किसका इसकी हामी नहीं। राजनेताओं ने जाल बिछाया, भोली भाली जनता को इसमें फंसाया। इसलिए कहा जा रहा है कि मंदिर में मस्जिद में जाना नहीं घर छोड़ के। और यह घर में साधना करने का रास्ता ऐसे महापुरुषों ने दिया है कि आप अपने ही घर में बैठ करके साधना करो तो सारे मंडलों के पार हो जाओगे। खाली ईश्वर के पास नहीं, खाली ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं, यह तो उनका कर्मचारी है। ब्रह्मा विष्णु और महेश यह तो उनके कर्मचारी है। इनके भी परे आप अपने देश में चले जाओगे। लेकिन यहाँ काल ने इतने जकड़बंद बेरिया लगा रखी है कि कोई भी व्यक्ति हिलने को तैयार नहीं। मालिक दया कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और एक वादा कर दिया कि मैंने जिनको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जो रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। यह वचन है। तो तुम रोते चलो या हंसते चलो, चलना पड़ेगा। तो अभी यह जो आपको रैली में भगा रहे हैं यह हंसते चलना है, और रोते चलने का दृश्य मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी कभी शहरों में कांटों के ऊपर सोए हुए व्यक्ति को देखा होगा। वह दिन भर हाय राम हाय राम हाय राम करता है, यानी उससे उस अवस्था में सुमिरन करवा लेते हैं, भजन करवा लेते हैं। इसलिए कहा कि रोते चलो या हंसते चलो, यह आपकी मर्जी का सवाल है। आप रोते चले या हंसते चले, रास्ते तो खुले कर दिए। रास्ते में कोई बंधन नहीं, बंधन है विकारों का। यह विकार को तो आप दबा सकते हो, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को आप इनके ऊपर आधिपत्य जगा सकते हो, पर थोड़ा बाउंड्री तो पार करो। यह पिंड शरीर की बाउंड्री पार हो जाएगी तो यह तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, चाहे ये जितने शक्तिशाली हो, क्योंकि उनकी बाउंड्री से पार हो जाओगे और चले जाओगे ईश्वर के धाम में, तो वहाँ ये आ नहीं सकते। इनको वहाँ आने का आदेश नहीं है। तो बड़े बड़े कार्य है वहाँ ईश्वर के धाम में। अप्सरा तुम्हारी जीवात्मा की आरती उतारती है, इतने सुंदर सुंदर अप्सरा। तो यहाँ पर सुंदर नारी को देख कर के इंसान भयभीत हो जाता है। तो वहाँ पर सारी अप्सराएं सुंदर आरती उतार रही है। बड़े बड़े महल
हीरे पन्ने की क्यारियाँ, ऐसे सुंदर सुंदर महल। और जब उस धनी का दर्शन किया, अपने सहज दल कवल में रहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, उनका दर्शन किया तो मन एकदम शांत। उनका श्याम कलर है, इसलिए उसे श्याम सुंदर कहते हैं। कलर तो श्याम है, लेकिन इतने सुंदर है कि मनमोहन भी कहते हैं, यानी मन को मोहित लेता है। तो ऐसे सुंदर सुंदर रास्ते से आपको जाना है। मैं आज लगातार 8 दिन से मेरी औकात से जितना मैं जानता हूँ उतना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अर्जी बाबा जी की है, मर्जी आप लोगों की है। आप इस अहंभाव को छोड़ो न छोड़ो, तुम्हारी मर्जी का सवाल है। लेकिन अगर छोड़ दिए तो आप महात्मा हो जाएंगे, और इसको पकड़ लिया तो आप ठोकर खा जाओगे। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक के माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुजरात पठार संगत से एक प्रेमी आए हैं। है क्या यहाँ? नाम क्या है उसका? नाम चुन्नीलाल के बराबर आए। चुनलाल भाई किधर? कल्पेश जी गुजरात पठार संगत से आए हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो इस अवसर पर वो कुछ 5 मिनट में उनकी एक बात रख रहे हैं। जय गुरुदेव। ये प्रेमी गुजरात से आए हैं। उन्होंने कुछ अनुभव किया है और वह अनुभव वो हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ना ना जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दराज से आए हमारे सभी गुरु भाइयों को मेरा और मेरे संगत परिवार की ओर से जय गुरुदेव। कहना तो कुछ नहीं चाहते, मगर इन्होंने कहा कि भाई कुछ बता दो, तो वास्तविक सत्य की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यही जून महीने के अंदर एक मथुरा से काफ़िला हमारे गुजरात में आया था। उन्हीं के साथ मैं जुड़ा था और हम दौरा करते करते महाराष्ट्र बम्बई से होके सीधे उत्तर गुजरात में निकल गए। उत्तर गुजरात में ये घटना घटी कि हमारे साथ जो है हमारे चुन्नीलाल भाई जी, तो ये भी साथ में चल रहे थे। मैं उनकी गाड़ी चला रहा था। तो अहमदाबाद के 2 प्रेमी ने हमको बताया कि कल्पेश भाई ये जो तुम जिसके साथ चल रहे हो ये सब एजेंट है। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। एजेंट कहा तो मैंने क्या कैसे? तो उन्होंने बताया कि आप अन्ना जी को जानते हो? मैंने क्या व्हाट्सएप पे देखे हैं, कभी इस चर्म आँखों से उनके दर्शन नहीं किए हैं। तो बोले हाँ ये बस ये अन्ना जी के ही एजेंट है बोले। मैंने कहा ठीक है सर, तो क्या किया जाए? तो बोले ये लोग जो हैं, ये अन्ना जी और ये उनका पूरा ग्रुप ये सत्संग करते हैं
सब प्रेमी वहाँ इकट्ठे होते हैं। उनके पास से रजिस्ट्री सेवा, झोली सेवा, ऐसा सब इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं, मथुरा नहीं बेचते हैं। तो मैंने कहा साहब अब आपने कह दिया तो मैं यकीन तो नहीं करूँगा, मगर कभी गुरु मालिक की दया और मौज हो गई, मुझे मौका मिल गया तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा और इस चीज़ के मैं रिसर्च करूँगा और उसके बाद जो भी होगा मैं आपको बता दूँगा। तो बोले ठीक है। तो बोले आप कैसे इनके साथ जुड़ गए? मैंने कहा देखो सर, मैं सेवादार हूँ, मैं आज से नहीं, मैं स्वामी जी के साथ कई सालों तक रहा हूँ और गाड़ी चलाने की सेवा करता हूँ। इस गांव में मैं 2012 में आया था, जो पीछे आए थे ना स्वामी जी महाराज, उस समय मैंने गांव कभी नहीं देखा। इस हमारा काम हो गया, हम निकल गए। तो इस जून महीने हो गए, भाई ये 5वां महीना चल रहा है सर मेरे हिसाब से। तो मैंने इनसे चुनीलाल जी से कहा था, मैंने कि कभी भी अन्ना जी का सत्संग अगल बगल कहीं लग जाए तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने कहा तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कल्पेश भाई, बोले इंदौर में साधना शिविर का कार्यक्रम रखा गया है 4 दिन का, बोले तो आप चलोगे? मैंने कहा एकदम चलेंगे सर। मैंने क्या मैं एक काम है जो निपटा जाए तो मैं ज़रूर चल जाऊँगा। तो गुरु मालिक की दया मौज हो गया, हमारा काम हो गया, हम चल दिए। तो यहाँ वीरवाड़ी करके कोई गांव था, वहाँ पहुँचे तो हम लेट पहुँचे थे, सत्संग ख़त्म हो गया, अन्ना जी का दर्शन तो हुआ नहीं मुझे। वहाँ से जब इकट्ठा होके हम काफ़िला लेके चल रहे हैं तो चालू गाड़ी में मैंने दर्शन किए थे। चालू गाड़ी में मैंने पूछा, मैंने अन्ना जी, तो बोले अन्ना जी वो जा रहे हैं, बोले ऐसा बताया मेरे को चुनीलाल जी ने। फिर हम 4 दिन वहाँ इंदौर में रहे, इनके मुखारबिंद से सत्संग सुना और कोई मैंने ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी कि जिसमें ये वो जो बता रहे थे कि भाई रजिस्टर घुमाते हैं, झोली घुमाते हैं, सेवा लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। तो मैं तो सोच में पड़ गया कि इन लोग ने ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे दिया। तो मैंने इनको एक बात बताई थी कि साहब ये चीज़ मुझे पूछ रहे हो। तो मैंने क्या पीसी काले जो पहले जलगांव संगत के अध्यक्ष थे, अभी जो है मथुरा की ओर से वो प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मैंने क्या इनसे इनका रीज़न जान लेते, मुझे क्यों? तो क्या नहीं, बोला आप भी उसमें भागीदार हो। मैंने कहा सर मैं किसी का भागीदार नहीं हूँ, मैं स्वामी जी की सेवा करने जाता हूँ, स्वामी जी की सेवा हो गई, अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ जब यहाँ के प्रेमी ने हमको चुनीलाल भाई ने इंट्रो करवाया तो कि बोले ये पठार के कल्पेश भाई हैं, स्वामी जी के साथ रहते थे और गाड़ी चलाना की सेवा करते थे, तो बोले इनको भी आमंत्रण दे दो। तो मुझे भी आमंत्रण दिया और मैं यहाँ जब पहुँचा 25 तारीख को शाम को, तब से लेकर आज 9वां दिन हो गया, मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी। और रही सत्संग की बात, तो पुराने जितने भी सत्संगी है इनको सबको ये पता है, हमारे गांव में 2 टाटधारी थे। तो वो बातें करते थे कि स्वामी जी महाराज साधना शिविर रखते थे। तो हमने तो इस जीवन में कभी इस साधना शिविर का जाने को मौका भी नहीं मिला, इसका फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो मैं जब यहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद साधना शिविर के अंदर पहले दिन जब अन्ना जी का सत्संग हुआ तो मैं लास्ट में बैठा था। फिर दूसरे दिन थोड़ा आगे आया, तीसरे दिन सत्संग सुना तो और कशिश थोड़ी खींच के लाई और अभी मैं वहीं बैठा हूँ। तो ये धीरे धीरे हमारी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो गया और गुरु मालिक की दया मौज से इतना स्टेप बाय स्टेप जो हमको सत्संग मिला है, हम तो धन्य हो गए हैं। और रही चीज़, तो मुझे इस चीज़ को बोलने के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ। और मैं भी ये सोचता था कि भाई कहीं साधना शिविर लगे तो हम भी जाएं। अब मथुरा में तो ऑलरेडी बंद ही चुकी है, अब पता चले कि यहाँ साधना शिविर होती है। और इस गांव के अंदर जब मैं प्रभात फेरी में जब घुमा हूँ, मैंने एक चीज़ का बड़ा मैं खुश हो गया इस चीज़ को देख के और स्वामी जी के उस वचन को याद करने लगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि देखो बच्चे बच्चियाँ, धर्म देखना चाहते तो गांव और पहाड़ों में छुपा है और परिवर्तन छोटे लोगों से और गांवों से होगा। हमारे शहरी के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो ये भ्रम में जी रहे थे कि स्वामी जी महाराज जो है गांव शहर शहर घूम के शहरों से मतलब परिवर्तन करवा देंगे। अब इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि परिवर्तन छोटे लोगों से होगा और उसका एग्जाम्पल भी हमारे सामने अन्ना जी ने रखा है कि भाई कृष्ण के समय ग्वालों को
राम के समय वानरों को, इस समय छोटे छोटे लोगों से ही परिवर्तन होगा। तो बहुत बड़ी बात सत्संग के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखी है, हमने उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। और दूसरी एक चीज़ होती है कि भाई सुनना और सुनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखो साहब, एक चीज़ होती है, मैं अपनी पर्सनल एक्टिविटी आपके सामने रख रहा हूँ। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं आपकी तरह हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो संस्कार पले पड़े हैं वो क्रिश्चियन के। अच्छा, मेरे पिताजी प्राइमरी टीचर थे, तो ये संत महात्मा ये सब हमारे नॉलेज में आता ही नहीं हो, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आती है कि मंदिर जाओ ये करो। हमारे अंदर तो एक ही है, संडे के दिन मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, छुट्टी पाओ, संडे टू संडे। तो महीने में 4 संडे होते थे, कभी 5 हो जाते थे, तो पूरे साल में 52 संडे होते थे। बस यही अपना खाओ पियो मस्त रहो और मज़ा करो। ये तो गुरु मालिक ने मुझ जैसे पापी जीव को पकड़ के इनके साथ रखा, सबसे बड़ी दया की बात है। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि मैंने कौन से ऐसे कर्म किए थे। मैं आज भी, हमारी मिसेस जो है मुझे इस स्टेज पे पहुँचाने के लिए, अगर हमारी मिसेस कभी जो अगर ये वीडियो देख लेगी तो मैं हर हमेशा उसकी तारीफ़ करता हूँ। अगर वो हमारे जीवन में नहीं आए तो हम जीवन में स्वामी जी के पास नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा फल जो है उन्हीं को जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमने आपके सामने शेयर की है। अगर हमारे कहने से कोई शब्द से अगर आपको मुझे छोटा समझकर, मेरी भूल समझकर आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये भाई का आज जन्मदिन भी है, और किसी प्रेमी भाई का बहन का जन्मदिन हो तो फिर उठ जाए, और है किसी का और आज के दिन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये अपने घोड़गांव संगत के गोरख बापू है, उनका नातू सत्संगी प्रेमी योगराज का लड़का है, उसका भी आज जन्मदिन है, तो दादा उनको भी तिलक कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अल्पेश भाई, ये आप लोग मिठाई। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आपको याद होगा कि एक दिन अपने सौराष्ट्र संगत के जो सत्संगी प्रेमी है मंसूर अली जी, इनके लिए आप लोगों ने विनती की थी। उनकी तबीयत में सुधार हो गया, अभी अस्पताल से घर जा रहे हैं। वे उधर से मोबाइल के द्वारा हम आप लोगों को जय गुरुदेव कर रहे हैं, आप भी उनका स्वीकार करें। जय गुरुदेव। बोले साहब। बोलिए जय गुरुदेव साहब। सबको प्रणाम कर रहे हैं। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्यास्पृश्य हटे यह सारा देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आरती होगी, आरती के बाद चीनी के प्रसाद का वितरण होगा, बाद में भंडारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। कल साधना शिविर के आखिरी रात होगी। परसों के दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे साधन भजन होगा, उसके बाद सीधा सत्संग को शुरुआत होगी। तो कल के दिन रात को एक विशेष संकल्प इस जगह पर किया जाएगा। आप जो प्रेमी आए हैं तो जो नहीं आए हैं उनको भी आप संदेशा दें कि कल के दिन एक महत्वपूर्ण संकल्प इस अवसर पर किया जाएगा। इस संकल्प का लाभ लेने के लिए सबको आमंत्रण दिया जाता है। अभी हम सब प्रेमी मिलकर के एक सामूहिक आरती करते हैं। जय गुरुदेव। आरती करूं गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा। सूरत चढ़ी आकाश में धरियन दनादा। सूरत चली निज लोक में मन परम उल्लासा। सतगुरु मिल गए राह में
लिए परम प्रकाशा अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा भाग्य सराय सूरति कर लावे बहु सेवा काल कर्म के पास से लियो जीव बचायो गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? यह नाम नहीं इंसान का। आओ सतयुग आपका। तो प्रेम से बोलो। प्रेमी भाई बहनों।